कभी कभी राजनीति में सबसे मजबूत दिखने वाली सत्ता भी एक ही चुनाव में बिखर जाती है। एक ऐसा राज्य जहां सालों तक एक ही चेहरा सत्ता का प्रतीक रहा, वहां अचानक जनता ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। ये कहानी है सत्ता, रणनीति, जनता के गुस्से और उस चुनावी युद्ध की जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये वीडियो राजनीतिक घटनाओं, सार्वजनिक रिपोर्ट्स और सिनेमैटिक नैरेटिव स्टाइल पर आधारित है। कुछ हिस्सों को कहानी को ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए ड्रामेटाइज किया गया है। 1970 का दशक, कलकत्ता की सड़कें राजनीतिक नारों से गूंज रही थी। कॉलेज कैंपस विचारधाराओं के युद्ध का मैदान बन चुके थे। हर तरफ छात्र राजनीति, लेफ्ट विचारधारा और सत्ता को चुनौती देने की बातें हो रही थीं। इसी माहौल में एक साधारण परिवार की लड़की राजनीति की दुनिया में कदम रखती है। ना कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड, ना कोई ताकतवर गॉडफादर, सिर्फ सिस्टम से लड़ने की जिद। धीरे धीरे वो छात्र राजनीति का जाना पहचाना चेहरा बन गई। उसकी आक्रामक शैली और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की आदत ने उसे बाकी नेताओं से अलग बना दिया। फिर आया 1984। देश एक बड़े राजनीतिक सदमे से गुजर रहा था। इसी दौर में पहली बार उस युवा महिला नेता को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। सामने थी एक बेहद अनुभवी और ताकतवर वामपंथी नेता। राजनीतिक पंडितों को लगा मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरे देश की राजनीति चौंक गई। उस युवा नेता की जीत ने साफ कर दिया कि बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इसके बाद कई सालों तक संघर्ष चलता रहा। सड़कों पर आंदोलन, धरने, पुलिस झड़पें और लगातार बढ़ती राजनीतिक ताकत। 1990 के दशक में एक हिंसक राजनीतिक हमले ने उस नेता की छवि को और मजबूत कर दिया। खून से लथपथ तस्वीरें अखबारों में छपी और आम लोगों के बीच उनकी पहचान लड़ने वाली नेता की बन गई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने पुरानी पार्टी छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद राज्य की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने पूरा खेल बदल दिया। औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण। गांवों में डर फैल गया कि उनकी जमीन छिन जाएगी। किसानों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और विपक्ष ने इसी मुद्दे को जनता के बीच सबसे बड़ा हथियार बना दिया। धरने हुए, भूख हड़ताल हुई, हिंसा हुई और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने राज्य की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। धीरे धीरे गांव, गरीब और मिडिल क्लास वोटर सत्ता से दूर होने लगे। फिर आया 2011। करीब 3 दशक पुरानी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। नई मुख्यमंत्री ने खुद को आम जनता की नेता के रूप में पेश किया। साधारण कपड़े, सीधी भाषा और गरीबों के लिए योजनाओं की बारिश। महिलाओं, छात्रों और गरीब परिवारों के लिए कई स्कीमें शुरू की गई। इन योजनाओं ने गांवों में उनकी पकड़ बेहद मजबूत कर दी। कुछ सालों तक ऐसा लगा मानो राज्य की राजनीति पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ चुकी हो। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा खतरा अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। समय बीतने के साथ भ्रष्टाचार, लोकल नेटवर्क और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप बढ़ने लगे। लोगों को लगने लगा कि सरकारी सिस्टम में बिना सिफारिश और पैसे के काम होना मुश्किल है। फिर सामने आया भर्ती घोटाले का मुद्दा। हजारों नौकरियों को लेकर सवाल उठे। जांच एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हुई। कई बड़े नेताओं की करीबी लोगों के घरों से भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबरें आने लगी। सोशल मीडिया पर गुस्सा फैल गया। सबसे ज्यादा नाराज थे युवा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेहनत और मेरिट की कोई कीमत नहीं बची। इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। डॉक्टर्स, छात्र, महिलाएं, हर वर्ग सड़क पर उतरने लगा। दूसरी तरफ विपक्ष अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। उन्होंने सिर्फ बड़े भाषणों पर भरोसा नहीं किया, जमीनी स्तर पर संगठन तैयार किया गया। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर गांव पर फोकस किया गया। एक एक वोटर तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यही चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बना रहा था कि राज्य को सिर्फ योजनाएं नहीं, रोजगार और इंडस्ट्री भी चाहिए। युवाओं को नए बंगाल का सपना दिखाया गया। चुनाव जैसे जैसे करीब आने लगे, माहौल और ज्यादा गर्म होता गया। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष ने इसे साजिश बताया, जबकि चुनाव आयोग ने इसे नियमित प्रक्रिया कहा। पूरा राज्य राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मैदान बन चुका था। फिर आया चुनाव का दिन। इस बार सुरक्षा बेहद कड़ी थी। कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लोगों में डर कम था और वोट डालने का उत्साह ज्यादा। सुबह से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। राजनीतिक जानकार समझ चुके थे कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। फिर आया मतगणना का दिन। सुबह की शुरुआती रुझानों ने ही राजनीतिक गलियारों में बेचैनी फैला दी। टीवी स्टूडियो में एंकर लगातार सीटों के आंकड़े बदल रहे थे। जो इलाके कभी सत्ता पक्ष का सबसे मजबूत गढ़ माने जाते थे, वहां भी मुकाबला पलटता दिखाई दे रहा था।
जैसे जैसे घंटे बीतते गए वैसे वैसे तस्वीर साफ होती गई। राज्य की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कई दशकों बाद पहली बार लोगों को लग रहा था कि बंगाल की राजनीतिक पहचान पूरी तरह बदल सकती है। और आखिरकार नतीजों ने वही साबित किया। जनता बदलाव चाहती थी। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये गुस्से, उम्मीद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जनता का फैसला था। जिन युवाओं और महिलाओं के भरोसे सत्ता मजबूत हुई थी, उन्हीं वर्गों का बड़ा हिस्सा अब बदलाव चाहता था। दूसरी तरफ विपक्ष की बूथ लेवल प्लानिंग और आक्रामक कैंपेन ने चुनाव को पूरी तरह बदल दिया। इस चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती। जब जनता बदलाव का मन बना लेती है तो सबसे मजबूत राजनीति के लिए भी ढह जाती है। अगर आपको ऐसी ही सिनेमैटिक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब